जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोक्ष मंथन मोक्ष मार्ग पर। भगवान कृष्ण के सांवरिया सेठ स्वरूप की महिमा अद्भुत है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के पास मंडपिया में स्थित इनका मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि यहाँ भक्त और भगवान के बीच एक अनोखा साझेदारी का रिश्ता भी है। क्या आपने कभी सुना है कि भगवान किसी के बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं? एक ऐसा दरबार जहां भक्त अर्जी नहीं, अपनी बैलेंस शीट लेकर आते हैं, जहां चमत्कार कहानियों में नहीं, हकीकत में होते हैं। राजस्थान की पावन धरा मंडपिया में विराजमान है कलयुग के सबसे बड़े साहूकार श्री सांवरिया सेठ। आज की वीडियो में हम जानेंगे उस चमत्कार के बारे में जिसने एक गरीब को बना दिया करोड़पति। अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि यह कहानी आपकी किस्मत बदल सकती है। श्री सांवलिया सेठ मंदिर की सुंदर कथा। भगवान श्री सांवलिया सेठ का संबंध मीराबाई से बताया जाता है। किंवदंतियों के अनुसार सांवलिया सेठ मीराबाई के वही गिरधर गोपाल हैं जिनकी वह पूजा किया करती थी। मीराबाई संत महात्माओं की जमात में इन मूर्तियों के साथ भ्रमणशील रहती थी। ऐसी ही एक दयाराम नामक संत की जमात थी जिनके पास ये मूर्तियां थीं। एक बार जब औरंगजेब की मुगल सेना मंदिरों को तोड़ रही थी, मेवाड़ राज्य में पहुंचने पर मुगल सैनिकों को इन मूर्तियों के बारे में पता लगा। तब संत दयाराम जी ने प्रभु प्रेरणा से इन मूर्तियों को बाकुंड भातसोड़ा की छापर में एक वट वृक्ष के नीचे गड्ढा खोदकर पथरा दिया और फिर समय बीतने के साथ संत दयाराम जी का देवलोक गमन हो गया। कालांतर में सन 1840 में मंडपिया ग्राम निवासी भोलाराम गुर्जर नाम के ग्वाले को एक सपना आया कि भातसोड़ा बाकुंड के छापर में 4 मूर्तियां जमीन पर दबी हुई हैं। जब उस जगह पर खुदाई की गई तो भोलाराम का सपना सही निकला और वहां से एक जैसी 4 मूर्तियां प्रकट हुईं। सभी मूर्तियां बहुत ही मनोहारी थीं। देखते ही देखते यह खबर सब तरफ फैल गई और आसपास के लोग प्रकट स्थल पर पहुंचने लगे। फिर सर्वसम्मति से 4 में से सबसे बड़ी मूर्ति को भातसोड़ा ग्राम ले जाई गई। भातसोड़ा में प्रसिद्ध गृहस्थ संत पुरा जी भगत रहते थे। उनके निर्देशन में उदयपुर मेवाड़ राज परिवार के भेंडर ठिकाने की ओर से सांवलिया जी का मंदिर बनवाया गया। यह मंदिर सबसे पुराना मंदिर है, इसीलिए यह सांवलिया सेठ प्राचीन मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंझली मूर्ति को वहीं खुदाई की जगह स्थापित किया गया। इसे प्रकट स्थल मंदिर भी कहा जाता है। सबसे छोटी मूर्ति भोलाराम गुर्जर द्वारा मंडपिया ग्राम ले जाई गई, जिसे उन्होंने अपने घर के परिंडे में स्थापित करके पूजा आरंभ कर दी। चौथी मूर्ति निकालते समय खंडित हो गई, जिसे वापस उसी जगह पथरा दिया गया। कालांतर में सभी जगह भव्य मंदिर बनते गए। तीनों मंदिरों की ख्याति भी दूर दूर तक फैली। आज भी दूर दूर से लाखों यात्री प्रतिवर्ष श्री सांवलिया सेठ दर्शन करने आते हैं। सांवलिया सेठ के बारे में यह मान्यता है कि नानी बाई का मायरा करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण ने वह रूप धारण किया था। व्यापार जगत में उनकी ख्याति इतनी है कि लोग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उन्हें अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को क्यों कहा जाता है सांवलिया सेठ? श्री कृष्ण के कई नाम हैं, जैसे कि गोपाल, कान्हा, छलिया, श्याम, और हर नाम के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। उसी तरह उनका एक नाम सांवलिया सेठ भी है, जिसके पीछे भी एक कहानी है। क्या है वो कहानी और कहाँ श्री कृष्ण के सांवलिया सेठ के नाम से मंदिर है? चलिए जानते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण को सांवलिया सेठ के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन पूरे देश में भगवान श्री कृष्ण का ये नाम शायद ही प्रचलित हो, लेकिन राजस्थान में श्री कृष्ण का यह नाम खूब प्रचलित है। यही कारण है कि मीराबाई भी सांवलिया सेठ की ही पूजा करती थी, हालांकि वो प्यार से उन्हें गिरधर गोपाल कहती थी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक मंदिर सांवलिया सेठ मंदिर है, जो बहुत प्रसिद्ध है। मान्यताओं के अनुसार लोग अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए श्री कृष्ण के रूप सांवलिया सेठ को अपना बिजनेस पार्टनर बना लेते हैं। केवल इतना ही नहीं, लोग अपनी खेती, कारोबार, घर में हिस्सेदारी भी उन्हें देते हैं और हर महीने की कमाई का एक हिस्सा सांवलिया सेठ मंदिर में दान करते हैं। श्री कृष्ण के सांवलिया सेठ के स्वरूप से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी है, जो इस प्रकार है।
कथा के अनुसार श्री कृष्ण के मित्र सुदामा काफी निर्धनता से जूझ रहे थे। बड़ी मुश्किल से उनका और उनके बच्चों का भरण पोषण हो पाता था। इसीलिए उनकी पत्नी ने उन्हें श्री कृष्ण से मदद मांगने को कहा, लेकिन सुदामा ऐसा करने से झिझक रहे थे। तब उनकी पत्नी ने बहुत दबाव डाला तो वो श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका पहुंचे। वहां श्री कृष्ण ने अपने मित्र का खुले दिल से स्वागत किया। जब सुदामा को भोजन के रूप में 56 भोग परोसे गए तो सुदामा ने यह कहकर भोजन करने से इनकार कर दिया कि उनकी पत्नी वसुंधरा और बच्चे भूखे होंगे। यह सुनकर उसी वक्त श्री कृष्ण दूसरा रूप धारण करके सुदामा के गांव पहुंच जाते हैं और वहां जाकर वे सांवले साहब बन जाते हैं। अचानक सुदामा जी के घर के बाहर एक बच्चा दौड़ते हुए आकर कहता है कि पास के गांव के सावलिया सेठ के घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसके लिए 10 दिनों तक महायज्ञ किया जा रहा है। साथ ही 10 दिनों तक आसपास के सभी नगरों में भंडारा किया जा रहा है। उसके बाद सुदामा जी के बच्चे भी वहां गए और सांवले सेठ के यहाँ जाकर भोजन ले आए। जब सुदामा जी द्वारिका से वापस लौट रहे थे तो उन्हें भी पता चला कि कोई सांवलिया सेठ भंडारा करवा रहे हैं। सुदामा जब एक व्यक्ति को रोककर अपने गांव में भी होने वाले भंडारा के बारे में पूछते हैं कि क्या वहां सच में भंडारा हो रहा है, तो वह व्यक्ति हाँ में जवाब देता है। यह जवाब सुनकर सुदामा जी की आत्मा तृप्त हो गई। उन्हें अपने भूखे बच्चे और पत्नी की चिंता खत्म हो गई। श्री कृष्ण के इस उदारता और मदद करने के तरीके के कारण ही तब से उन्हें सांवलिया सेठ कहा जाता है। तो दोस्तों, यह थी महिमा सांवलिया सेठ की। यहाँ हिसाब कागजों पर नहीं, विश्वास पर होता है। अगर आपकी भी कोई मनोकामना है तो सच्चे दिल से सेठ जी को अपना साझेदार बनाकर देखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जय सांवलिया सेठ लिखना ना भूलें। शायद आपकी हाजिरी यहीं से लग जाए। ऐसे ही अद्भुत और धार्मिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा।